नमस्कार आदरणीय। वीकेंड की शाम, सप्ताहांत का दिन, मतलब कि रविवार की संध्या। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। भारत मुकाबला करने जा रहा है न्यूजीलैंड से मेंस T20 वर्ल्ड कप में। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आईपीओ के संबंध में कि सर आईपीओ को एक बार डिस्कस किया जाए। कल जब हमने इंस्टाग्राम लाइव करी, वो लाइव सेशन भी रिकॉर्डेड सेशंस के रूप में उपलब्ध है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ एक लोगों के कमेंट थे कि सर सिगाची आईपीओ को रिव्यू किया जाए। देखिए, आईपीओ कोई भी हो, जिस सप्ताह में आ रहा है वो सप्ताह बड़ा खास है। एक तो त्योहारी सीज़न होने के कारण जो मूड ट्रेडिंग दिवाली के दिन होने वाला है वो परिदृश्य समझिए। और कल हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करी थी कि यदि आप बैंकों की वित्तीय स्थिति देखें इस वित्तीय वर्ष की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में, तो बैंकों में लोन की संख्या बढ़ी है, लोन लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं उस अनुपात को यदि आप तुलना करेंगे, बैंकों के पास जो लिक्विडिटी पहुंची है, उसके पास जो तरलता आई है उसके सेविंग या करंट अकाउंट में, वो रेशो में थोड़ी सी कमी हुई है। तो ये परिदृश्य आप ध्यान में रखिए। दूसरा परिदृश्य, जो बड़े आईपीओ के आने के पहले मार्केट ने जिस तरह की वोलेटिलिटी दिखाई है, मार्केट में जिस तरह से प्राइसिंग ऊपर नीचे हुई, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में प्राइस जो है वो टूटे हैं किसी भी कतिपय कारणों से, वो परिदृश्य, उस परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में फिर ये आईपीओ आ रहा है। चर्चा को जरा सार्थक कर लेते हैं, वीडियो में बने रहिए। Lit. Roll up to the party, 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 roll up to the... नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारे चैनल 7 ड्रीम्स इंडिया ऑफिशियल में, जहां करते हैं बचत, पैसे, निवेश के संदर्भ में दो टूक एनालिसिस। एक सविनय अनुरोध और आपसे कि आज हमने अपनी दो टूक मास्टर क्लास की कक्षा 6th क्लास पब्लिश कर दी है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने वहां पर भी उल्लेखित किया है डिपॉजिटरी रिसीप्ट के संदर्भ में। अमेरिकन डिपॉजिट रिसीप्ट मतलब कि एडीआर, ग्लोबल मतलब जीडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट मतलब कि आईडीआर, और हांगकांग डिपॉजिटरी रिसीप्ट एचडीआर। इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि हिंदुस्तान के कई बड़े दिग्गज हैवीवेट स्टॉक्स में प्राइस मोमेंटम, वॉलेटिलिटी का कारण यहाँ से भी हो सकता है। दो टूक मास्टर क्लास में आज वही सिखाने का अभ्यास किया है। जुड़िए, आप को संतुष्ट करना हमारी प्राथमिकता होगी। बहरहाल सिगाची आईपीओ की ओर यदि नज़र डाली जाए, कंपनी पुरानी है, 1990s के दौर में 1989 के आसपास की कंपनी है। कंपनी क्या काम करती है इस धंधे को समझ लीजिए कि एमसीसी मतलब कि मॉलिक्यूल सेलुलोज में भी, मेरा बायो उतना अच्छा नहीं रहा है, तो इस तरह का विनिर्माण करती है। ये जो पदार्थ होता है, आप ये समझिए कि टैबलेट या कैप्सूल आपने देखा होगा, उसकी संरचना में उसको पीस दीजिए, बारीक कर दीजिए, तो उसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, लेकिन जो उसका बेस तत्व होता है, जो गंधहीन, स्वादहीन, प्रतिक्रियाहीन, किसी भी प्रकार के दूसरे एलिमेंट इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उस प्रकार का कंपनी निर्माण करती है। तो ये पदार्थ जो कि फार्मा कॉस्मेटिक, फार्मा प्रोडक्ट्स, फार्मा के बहुत सारे जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ के रूप में जो पदार्थ बनाए जाते हैं, वहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनी है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी छोटी है, कंपनी का मार्केट कैप साइज़ छोटा है। फंड जो रेस करने जा रहे हैं वो केवल 125 करोड़ के आसपास का। ऐसे में सेबी की गाइडलाइन कहती है कि ये कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी, तो टी सेगमेंट में आएगी। बाय दैट मीन्स कि इंट्राडे आप इसमें नहीं कर सकते, F&O की ट्रेडिंग इसमें बैन रहेगी, और केवल आप इस पर डिलीवरी बेसिस शेयरों का खरीदी बिक्री कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह की कंपनियां, जो इतनी स्मॉल कैप कंपनियां हैं, ये ऑपरेटर्स के लिए बड़ी मुफीद हो जाती हैं प्राइस को ऊपर नीचे करने के संदर्भ में। ऐसा इसमें होगा, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, एक दृष्टिकोण आपके साथ साझा करने का एक विनम्र प्रयास है। तो उस दृष्टिकोण से देखिए, तो यदि आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने जाएंगे तो 70-80% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको रिएक्ट कर रहा है। मतलब अगर आप लिस्टिंग गेन में 60-70% का भी आपको गेन होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, उस परिदृश्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर का जो रिस्क है, जो मैंने आपको मार्केट में ये जो 2-3 चीज़ें समझाई कि एक तो आने वाले सप्ताह में कुछ अच्छी कंपनियों के नंबर आने वाले हैं, जैसे SDXT, टाटा मोटर्स, मार्केट की कुछ दिशा वहाँ से भी नियत होगी। कुछ ये जो वोलेटिलिटी मतलब कि लिक्विडिटी का क्रंच मार्केट में बना हुआ है, बड़े आईपीओ जैसे कि पेटीएम, LIC, न्याका, इनको पोजीशन देने के लिए, तो वहाँ से भी लिक्विडिटी अगर सप्रेस होती है तो इफेक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रख के यदि लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो एक आध लॉट आप अप्लाई करने के लिए इसमें आजमा सकते हैं। बहरहाल मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरी किसी भी सलाह को, मेरी व्यक्तिगत बातों को आप व्यक्तिगत निवेश की किसी योजना में सम्मिलित ना करें। अपने निजी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ले लें, वो आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है जो वो होगा। तो आप मुझे बताइए, सिगाची के आईपीओ में आप अप्लाई करने जा रहे हैं अथवा नहीं। इस तरह के वीडियो देखना, सुनना, समझना पसंद है, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए इस तरह के बौद्धिक, तार्किक परिचर्चाएं सुनना समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाते जाते बेल आइकन को हिट करते हुए जाएंगे तो जब भी लाएंगे ऐसी कोई बौद्धिक सुखबुगाहट आपको मिलेगा नोटिफिकेशन।
अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। वीकेंड एंजॉय से और आमोद प्रमोद के साथ मनाइए और दुआ करिए कि हिंदुस्तान आज न्यूजीलैंड को हरा दे। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।